73वें संशोधन के द्वारा जो पंजाब में, लेकिन हम पाकिस्तान में 2000 में महिलाओं को लोकल लेवल पे 33% रिजर्वेशन 2000 में दिया गया। ठीक है, अब हम पाकिस्तान की पूरी कोटा सिस्टम को हमने विस्तार से पाकिस्तान की पूरी कोटा सिस्टम को पढ़ा और पूरे कोटा पॉलिसी को पढ़ा, लेकिन इसमें बहुत सारी कुछ जो फैक्ट छूट चुके हैं, वो फैक्ट को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक बार पूरी हम पाकिस्तान की जो कोटा सिस्टम को पूरी कोटा पॉलिसी या फिर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको हम ब्रीफ में एक समरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पाकिस्तान की अगर कोटा पॉलिसी की बात की जाए तो कोटा पॉलिसी जो है, हमने देखा कि पाकिस्तानी कोटा पॉलिसी सबसे लियाकत अली खान ने इंट्रोड्यूस की गई। इन्होंने 15% मुहाजिरों के लिए रखा गया और 80% जो है 80% कोटा जो है इन्होंने प्रांतों के लिए रिजर्व रखा गया। तो लगभग ये मुहाजिरों के लिए था। अगर ये देखा जाए तो मेरिट बेस पर कोटा प्रारंभ में 0 था। पाकिस्तान में मेरिट बेस पर कोटा 0 था प्रारंभ में। फिर जो है 1949 में लियाकत अली खान थे, ये पीएम थे। लियाकत खान ने कोटा सिस्टम में फिर परिवर्तन किए। तो इन्होंने क्या किया, मुहाजिरों का कोटा समाप्त करके 15% जो कोटा था उसको रद्द करके उसकी जगह इन्होंने 20% कोटा, जो पहले मेरिट बेस पर कोटा मेरिट बेस पर 0 था, उसको 20% इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उन्होंने जो रिजर्व कोटा था उसको 85% से कम करके उसको 80% कर दिया गया। यानी कि प्रोविंस के लिए कोटा, रिजर्व कोटा कितना है, 80% हो गया। ठीक है, फिर पाकिस्तान का ये कहा गया कि 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ब्रीफ में समझते हैं पूरा पाकिस्तान की कोटा। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो पाकिस्तान के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि 15 वर्ष तक जो है 1949 के कोटे को जो है बढ़ा दिया गया है। लगभग कितना, 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर जो है पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, यानी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनता है। जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 बनता है। 1973 में कुछ परिवर्तन आते हैं। इससे पहले इस संविधान 1973 में परिवर्तन आने से पहले जो है यागा खान थे, यागा खान जनरल थे। यागा खान ने क्या किया, जो है 1971 में इन्होंने क्या किया, यागा खान थे, यागा खान जनरल थे, ये पाकिस्तान के डिक्टेटर थे एक तरीके से। जनरल यागा खान इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि कराची का जो 2% का जो कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और दूसरा ये था कि सिंध का जो कोटा था, सिंध प्रांत का जो कोटा था उसको जो है शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी में बांट दिया गया। यानी कि ये कहा गया कि जो सिंध का जितना कोटा है उसका 60% ग्रामीण आबादी उसका लाभ लेगी और सिंध की सिंध का जितना कोटा है उसका 40% कोटा जो है शहर के लोग उसका लाभ लेंगे और कराची के कोटे को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर यागा खान के बाद जो है पाकिस्तान में जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनता है। इस समय पीएम रहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस करते हैं। ये जो है 80% जो टोटल जो सीएसएस और सेंट्रल सुपीरियर सर्विस और जो कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कोटा फॉलो होता था
ये तो कोटा फॉलो होता था। 80% जो है वहां पे प्रांतों के लिए रिजर्व रहता था, यानी कि रिजर्व कोटा कितना था, रिजर्व कोटा था 80% और 20% क्या था, मेरिट बेस पे था। ठीक है, इसको जो है 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था 1949 के। लेकिन 1949 से मतलब 1956 के संविधान से जो है इसको 15 वर्ष तक 1949 के कोटे को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, जो इसको रिजर्व कोटे को बढ़ा दिया गया, रिजर्व कोटे को बढ़ाकर कितना 92.5% कर दिया गया, और मेरिट बेस कोटे को घटाकर इन्होंने घटाकर कितना कर दिया गया, 7.5% कर दिया गया, 7.5% कर दिया गया। इससे लोग नाराज होकर जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या कहते हैं, एबल ऑफ जीनियस कहते हैं, एबल ऑफ जीनियस कहते हैं। ठीक है, जीनियस कहते हैं। फिर जो है 1980 में जो जनरल बनते हैं, सैन्य शासन रहता है पाकिस्तान में, जनरल जिया उल हक जनरल बनते हैं, जिया उल हक। ये क्या करते हैं, 10% जो है सीएसएस में 10% कोटा आर्म फोर्स के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, बिना किसी परीक्षा के एग्जाम दिए जो है 10% जो है सीएसएस में भागीदारी, यानी सेंट्रल सिविल सर्विस, यानी कि वहां की जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, तो ये 3 सर्विसेज में 3 ग्रुप में 10% जो कोटा आर्म फोर्स से दिया जाएगा, सब में सीएसएस में दिया जाएगा। लेकिन ये 3 ग्रुप में उसमें कम से कम 2 लोग सेना से लिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, 1980 तक आते हैं। अब 1973 में ये कहा गया, 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बात और कही थी कि जो पाकिस्तान की कोटा पॉलिसी है उसको हम 40 वर्ष तक एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो कितना, 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2013 तक, तो 2013 तक आएगा। लेकिन इस 2013 तक एक आ गया कि वही यही पॉलिसी फॉलो की जाए, यानी कि इस 2013 तक यही वाला कोटा फॉलो किया जाएगा, यानी 92.5% रिजर्व रहेगा प्रांतों के लिए और 7.5% जो है कोटा मेरिट बेस पे रहेगा। इसको जो है 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा गया कि हम इसको 40 वर्ष तक एक्सटेंड करते हैं, यानी कि 2013 तक। ठीक है, फिर 1980 तक आया। 1980 के बाद 1990 में कोटा पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, यानी कि 1990 में कोटा पॉलिसी में चेंजेस होते हैं। इस समय बेनजीर भुट्टो पीएम बनती हैं। वो क्या करती हैं, वो वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि जो वल्नरेबल क्लास है उनके लिए कोटे का प्रोविजंस करती है, यानी कि 10% कोटा जो है वुमेन के लिए, किसमें, सीएसएस, सेंट्रल सिविल सर्विस और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ठीक है, और 5% कोटा माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी कौन, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम के लिए, और जो है 2% कोटा डिसेबल पर्सन के लिए। तो एक तरीके से कोटा पॉलिसी का समरी हो गया, रिव्यू हो गया। एक तरीके से पूरी कोटा पॉलिसी को हमने जितने जितने उतार चढ़ाव थे और जितने फैक्ट रह चुके थे वो हमने पूरा जो है समझा। और मैंने इन लेक्चरों के माध्यम से, इन लेक्चरों में पूरे पाकिस्तान की कोटा पॉलिसी को समझा और इन लेक्चर के माध्यम से मेरा उद्देश्य पाकिस्तान की तारीफ करना नहीं है, बल्कि मैं इस कोटा सिस्टम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन बहुत जरूरी है माइनॉरिटी के लिए, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लिए या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए, क्योंकि विकास की मुख्य धारा में उनको जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वेलफेयर, जितने डेमोक्रेटिक वेलफेयर कंट्री हैं वो इस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जब कोई भी कंट्री, अधिकांश विश्व के अधिकांश देशों में कोटा पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। और
हमने पाकिस्तान की पूरी संपूर्ण रिजर्वेशन पॉलिसी को पढ़ा, तो नागपुर गुरु से हमने भारत की पॉलिसी को पढ़ा, ठीक है। और एक तरीके से हमने कंपेयर किया कि भारत की में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कैसी है, और भारत में भी इस तरीके से मांग उठती है कि रिजर्वेशन के आधार को बदला जाए, कि भारत में बदल दिया गया है, जबकि 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो है 15(4) और 16(4) में अमेंडमेंट करके जो है हमने आधार ही बदल दिया, इकोनॉमिक बेस पर आ गया जो है। और पाकिस्तान में रीजन बेस पर है, इंडिया में रीजन बेस पर रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि क्षेत्र के आधार पर रिजर्व सीटें नहीं रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्षेत्र बेस पर रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो अब हम जिस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और थैंक यू।